हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैलेंस स्टडी। आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ कि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय जो कुछ समस्या मेरे सामने आती थी उनमें से एक ये समस्या हमेशा बनी रहती थी, या स्टार्टिंग में तो वो मुख्य रूप से गंभीर थी ही। शब्दावली, किसी भी विषय की शब्दावली। जैसे इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री की कुछ शब्दावली हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं, और वो हम अपना जनरल उनको हमेशा सुनते रहते हैं। मतलब आप जैसे स्टार्टिंग आप पढ़ाई की स्टार्ट करते हो तो आप उन शब्दों को सुनते रहते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब वो वही शब्द किसी प्रश्न में जुड़ के आ जाते हैं तो हम उसका आंसर नहीं लिख पाते। हमें उसका आंसर लिखने में उस समय बहुत सारी समस्या होती है। जैसे देखिए, ये अहिंसा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने अहिंसा, नॉन वायलेंस का नाम ना सुना हो। लेकिन जब ये किसी प्रश्न में आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए गांधी की अहिंसा से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या महावीर की अहिंसा से आप क्या समझते हैं, या भारतीय समाज में अहिंसा का क्या स्वरूप रहा है, क्या अर्थ है, ठीक है। ऐसे समय में आपको है ना, यही एक साधारण सा शब्द, इसको एक्सप्लेन करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, जो अधिकतर होता है। देखिए, जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जो चीज़ें हमें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब हम पेन उठाते हैं और उसको लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता। तो अपना वो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी को मैं आज यहाँ पे आपसे शेयर करूँगा टर्मिनोलॉजी के माध्यम से। देखिए, अभी मैंने इसको आसान ही रखा है, ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ मैं। आने वाले लेक्चर्स में आप अगर बोलेंगे तो ऐसे जो शब्द हैं उनके डायमेंशन हम और ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा डीप पढ़ेंगे। तो अभी मैं बस आपको एक एग्जांपल की तरह यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, और आपको अगर ये पसंद आए तो, और या जो भी आपके प्रश्न हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। अहिंसा जब देखिए हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जो मन में आता है वो आता है जैनिज़्म। बुद्धिज़्म में भी अहिंसा पे जोर डाला गया है, लेकिन जैनों में ये बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक इस बात पर जोर डालते हैं। तो कभी आपने सोचा कि क्यों ऐसा क्या है कि जो महावीर स्वामी हैं या जैन के जो पहले के भी जो तीर्थंकर हैं वो अहिंसा पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं, या जो हमारा भारतीय आप समाज देखते हैं इसमें भी अहिंसा की हमेशा बात होती है, ठीक है। तो इसी प्रश्न को हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। देखिए, जो भी हमारे धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, ये सब कहीं ना कहीं मोक्ष के आसपास अपना केंद्र बिंदु रखते हैं, ठीक है, मोक्ष के आसपास, कि हम अपने जीवन को इस तरह से जिएं, इस तरह से व्यतीत करें कि हमको मोक्ष मिल जाए, ठीक है। तो मोक्ष तक पहुंचने का बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई आप एक रास्ता या किसी एक चीज़ को अपना कर है ना मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तो उसी में एक जो प्रमुख है वो है अहिंसा। कैसे? जैसे देखिए, यहाँ लिखा है सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होती है और किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाने से, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, नकारात्मक कर्म उत्पन्न होता है जो आत्मा के पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, मोक्ष के मार्ग में बाधा डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे, सब में उन्होंने माना है कि क्या है, प्राण है, आत्मा है। और जब हम दूसरे जीव पर नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये जो हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, मोक्ष के मार्ग में, मोक्ष को प्राप्त करने के मार्ग में, तो ये जो मार्ग है वो किस पे आधारित है? वो कर्म पे आधारित है कि आप जिस तरह के कर्म करेंगे उस तरह से ही आपको फल की प्राप्ति होगी। लेकिन जब आप हिंसा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, नकारात्मक कर्म उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जो मोक्ष के मार्ग पे, आप जो मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं उससे आप हट जाएंगे, उस मार्ग में बाधा आ जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम
अहिंसा के मार्ग पे हमको चलना चाहिए। मूलतः हिंसा को आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है, जिसके लिए अहिंसक कार्यों, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, विचारों और भाषण का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आप जरूर याद रखिएगा कि कोई जैसे जीव है, अगर आप उसको शारीरिक रूप से कोई क्षति पहुंचा रहे हैं तो ही आप हिंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से भी अगर किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं, किसी को मानसिक रूप से भी आप परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसे वाक्य बोल रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनकी वजह से किसी को कष्ट पहुंच रहा है, उसके ऊपर हिंसा हो रही हो, वो परेशान हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, तो वो भी एक हिंसा है। चाहे वो विचारों के माध्यम से हो, चाहे भाषण के माध्यम से हो, चाहे कार्य के माध्यम से हो, इन सभी को शामिल किया गया है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, बस हम अगर किसी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं तो वही हिंसा है, ऐसा एकदम नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कभी कभी कोई होता है कि बहुत कटु बोल देता है, कटु का मतलब यहाँ पे बहुत कुछ गंदा बोल देता है, जिसको है ना, जिसकी वजह से आप लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं, आप परेशान होते रहते हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है, आपके ऊपर हिंसा हो गई है, आप लगातार उसको सोच के परेशान हो रहे हैं, कष्ट पहुंचना ही तो हिंसा है ना। तो वो वैचारिक रूप से भी ऐसे हो सकती है। तो देखिए, एक जो शब्द था अहिंसा, उसका हमने पहला देख लिया स्वरूप धर्म के आधार पे। ठीक है, धर्म के आधार पे आप समझ गए ना अहिंसा क्या है। जैनिज्म के माध्यम से, वही बुद्धिज्म में है, वही हिंदुज्म में भी है। तो जो इसका मूल है वो आप समझ गए होंगे, नकारात्मक, इससे कर्म उत्पन्न होता है जो मोक्ष के मार्ग में बाधा डालता है। ठीक है, अब हम सेकंड पे आ जाते हैं, गांधी जी के ऊपर। आपको पता ही है कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो उसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं कि अहिंसा इतनी ज़्यादा आवश्यक क्यों थी। देखिए, हमको सिर्फ स्वतंत्रता नहीं प्राप्त करनी थी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक राष्ट्र का भी निर्माण करना था। तो अगर मान लीजिए कि हम स्वतंत्रता की प्राप्ति हिंसा के आधार पर करते, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती है ना, बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से भी होती है। तो अगर गांधी जी उस हिंसा को अलाउड कर देते तो जो भारत के लोग हैं, उनके जो विचार हैं, उनका जो मस्तिष्क है, थॉट प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं हिंसा आ जाती ना। और अंग्रेज तो एक बार को चले जाते, आपको स्वतंत्रता मिल गई, अंग्रेज चले गए, लेकिन आपकी जो जनसंख्या है, आपके जो लोग हैं, उनकी जो मनोवृत्ति है, उसके अंदर हिंसा का आना आप सोचिए कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि वो हिंसा तो उनके अब मूल स्वभाव में है, तो वो फिर क्या करेंगे, आपस में ही हिंसा करेंगे, एक दूसरे के साथ हिंसा करेंगे। ऐसे हमको देखिए बहुत सारे राष्ट्रों के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि गांधी जी ने अहिंसा का जो रास्ता धारण किया वो इसलिए किया क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात हमको एक राष्ट्र का भी निर्माण करना था। और जब आप किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण अगर हिंसा के माध्यम से करते हैं, उससे बेस बना के करते हैं, तो फिर आप समझ ही सकते हैं उस राष्ट्र में कितनी तरह की समस्या आती हैं। बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि उन्होंने हिंसा को अपना आधार बना लिया और उसके बाद वहाँ पे कभी शांति नहीं आई, कभी डेवलपमेंट नहीं आया, क्योंकि वो लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। इसीलिए गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। और दूसरा देखिए, उस वक्त जो ब्रिटिश थे वो आपको पता है कि कितने अधिक शक्तिशाली थे, सैन्य रूप से और हर तरह से। तो उनसे हम डायरेक्ट ऐसे हथियारों के माध्यम से नहीं लड़ सकते थे, और जो आमजन है वो भी हथियारों के माध्यम से नहीं लड़ सकते थे। तो कोई एक ऐसा स्वरूप अपनाना था जिससे कि हम अपनी बात को भी बता पाते और हम उनको बता पाते कि आप ये चीज़ सही नहीं कर रहे हैं। तो उनको एहसास कराना और विश्व तक अपनी बात रखना और यहाँ की जो जनता है उनके मन में विश्वास दिलाना, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा जो साधन था वो थी अहिंसा। अब जैसे बोल देते हैं अहिंसा को हथियार बनाना, आप एक तरफ अहिंसा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हथियार की बात कर रहे हैं। तो जो मुझे लगता है ना, इस तरह के शब्दों से आपको बचना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये आपकी समझ को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये बताता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने आज का ये जो लेक्चर लेके आया हूँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किताबों से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ वही नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको उसी वक्त सोच के लिखने होंगे। तो जब आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको वो जो आंसर राइटिंग करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, जब आप आंसर लिखेंगे, तो आपके अंदर विचार डेवलप होते रहते। ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस कर रखी है सोचने की। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो एक अच्छा आंसर लिख सकेंगे, क्योंकि आपको विचार करना आता है। तो हमारा जो इस लेक्चर का जो एक उद्देश्य है वो यही है कि आप विचार करना सीखें। और देखिए वही यहाँ पे गांधी जी है, लिख रहे हैं, गांधी जी का जो अहिंसा का अर्थ था वो था सभी जीवधारियों के प्रति दुर्भावना का पूर्ण अभाव। मतलब जो आपकी भावना है वो दुर्भावना नहीं होनी चाहिए किसी के भी प्रति। आपने देखा होगा कि जैसे अंग्रेजों से गांधी जी बोलते थे कि नफरत मत करिए, क्योंकि जो इंडिविजुअल है, जो एक मनुष्य है, उससे नफरत मत करिए। जो उनकी विचारधारा है, जो उनके कृत्य हैं, ठीक है, हमको उससे लड़ना है। तो उनके प्रति हमको दुर्भावना नहीं रखनी है। तो ये जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं ना, उनको समझना होता है। क्योंकि आप अगर किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो उससे आपका चित्त दूषित होता है, आपके जो विचार हैं वो दूषित होते हैं, और वो सबसे ज़्यादा आपके स्वयं के लिए हानिकारक होते हैं। तो गांधी जी इसीलिए इस चीज़ से बचने की बात करते हैं। और तीसरा अगर देखेंगे हम, तो हमारा भारतीय समाज पर अहिंसा का प्रभाव। तो देखिए जब कोई समाज होता है तो उसके बहुत सारे कुछ मूलभूत विचार होते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो भारतीय समाज है उसमें जो मूलभूत विचार हैं उसमें अहिंसा को हमने प्रमुख में हमेशा रखा है। ठीक है, आप उसको देख ही सकते हैं, क्योंकि हमारे जो धर्म है उसमें अहिंसा को हम बहुत ऊपर रखते हैं। तो जो हमारे लोग हैं, जो उनका चित्त है, जो उनके विचार हैं, उनमें भी इसीलिए अहिंसा प्रमुख है। क्योंकि देखिए अगर एक समाज है, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक, आपकी जैसे मान लीजिए कॉलोनी है, और आपका चित्त अगर हिंसक है तो आप क्या करेंगे? अपने कहीं आप जाके है ना किसी और से दूर तो लड़ने जाएंगे नहीं, आप अपने परिवार में लड़ेंगे, आप अपने पड़ोसी से लड़ेंगे, आप अपने दोस्तों से लड़ेंगे, उनके ऊपर हिंसा करेंगे। आप कुछ ऐसा माध्यम अपना लेंगे व्यवसाय का या पैसे लाने का जिसमें आप हिंसा को अपना लेंगे, क्योंकि वो आपके चित्त में आ जाती है। तो इसीलिए अहिंसा को हम इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक संतुलित जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए अहिंसा बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए अभी तो मैंने इनको 3 चीज़ों से जोड़ा है, जैसे धर्म से जोड़ दिया अहिंसा को, ठीक है, हमारी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा को क्यों अपनाया, और हमारा जो समाज है उसमें भी हमने इसको जोड़ दिया। तो ऐसे और भी बहुत सारी जो डायमेंशन है उनसे हम इनको जोड़ सकते हैं। तो अभी मैं इस शब्दावली को इतने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको अगर ये समझ में आ रहा है और आपको ये सही लग रहा है तो मैं और ऐसे शब्द इतिहास के और भूगोल के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, ठीक है, पॉलिटी के, तो इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब मैं लेके आता रहूँगा। तो जैसा भी आपको अभी तक सुन के लगा है, समझ के लगा है, उसको कमेंट बॉक्स में करिए, लिखिएगा। और अब वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।